तो चलिए, ये तो हो गई आपसे बातचीत का मसला, और आज का मुलाकात का जो उद्देश्य है थोड़ा सा उन पर चर्चा करेंगे। हमको लगता है कि 2005 में हमारी सर से मुलाकात हुई थी, हमारी शादी हुई थी, और शादी के बाद जो हम कटिहार में ही रहते थे उस समय, इमरजेंसी कॉलोनी में रहते थे, हमारी माँ जॉब में थी। तो उस समय जो है कि अपने सर से काफ़ी हम लोग प्रभावित थे, और हम इतने प्रभावित थे कि शादी करने के बाद सर से मुलाकात करने के लिए गए थे अपनी पत्नी के साथ। 2005 का समय और आज जो है 22 चल रहा है, तो ये जो लंबा समय है, इस सफ़र में सर से हमारी जो है मुलाकात नहीं हो पाई, और आज मुलाकात हुई है तो गांव में है सर, और हम भी आज गांव में हैं, और हम अपना कार्य क्षेत्र जो है अपने प्रखंड के आसपास के इलाका को चुने हैं, यानी कि जो सीमांचल का इलाका है और कोसी क्षेत्र का जो ये जोन इलाका है, इसको हमने चुना है, और आसपास में जो भी हलचल होती है उनको खबर के माध्यम से लाने का प्रयास करते हैं। कई स्थानीय चैनल में हमने काम भी किया है। उसके बाद जो है कि सोशल मीडिया का समय है, तो इसमें जो है हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे सामाजिक मुद्दे की बात सामने आए, क्योंकि आज नहीं आया तो ये समस्या कल रह जाएगा। तो सर, सबसे पहली बात कि आपका सेहत जो है अभी कैसा है? सेहत तो बहुत अच्छा है। मैं अभी 68 इयर्स चल रहा हूँ और बिल्कुल एक्टिव हूँ, सक्रिय हूँ। आज भी मैं रचनात्मक गतिविधियों से अपने आप को जोड़ के रखा हूँ। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं चैन से कहीं रह नहीं सकता। इसलिए जब मैं कॉलेज में था तो 2015 तक मैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश रहा, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता रहा। उसके बाद 5 साल मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पद का भी अनुभव हुआ, जिसमें मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। उसमें और एक मौका मिला मुझे कि जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2018 में सेटअप हुआ, तो मेरे परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी को देख करके मुझे एकेडमिक काउंसिल का मेंबर भी बना लिया गया, जिसमें मैं 2 साल इसका भी अनुभव लिया। फिर राजनीतिक अनुभव भी रहा, वो सफ़र भी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा हम सर से बात करेंगे। सर, सरकारी पद पर भी जैसे हम लोग जानते थे कि सर प्रोफेसर साहब हैं, वकील साहब हैं और समाज सेवी भी हैं, तो इनके बावजूद सबसे बड़ी सेवा जो है अंग्रेजी की दुनिया में जो सर दिए हैं, वो सर के द्वारा जितने भी छात्र हैं, हम उम्मीद करते हैं आज जो भी हैं इंग्लिश में सर के ही बदौलत हैं। सर, एक सवाल यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो लंबा सफ़र बीता है, इस लंबे सफ़र में आज भी सेहत जो है आपका बिल्कुल ठीक ठाक हम लोग देख पा रहे हैं। सर, एक अच्छे सेहतमंद रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेहतमंद रहने के लिए मैं ये कहूँ कि ऐसे तो आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, तो फेसबुक पर हमने एक बार पोस्ट किया था, बी ऑन ए मिशन, मतलब कि कुछ न कुछ करते रहिए, किसी न किसी मिशन पर अपने आप को लगाए रखिए। तो मेरा ऐसा दौर रहा कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो स्टूडेंट लाइफ में मैं पढ़ता भी था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करता था, जिसमें मैं AISF से जुड़ करके कटिहार शहर का टाउन सेक्रेटरी भी रहा। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ी, तो मैं पढ़ाई लिखाई में फिर मसरूफ़ हो गया। जैसे पढ़ाई समाप्त हुई, मुझे लगा कि अब मुझे रिसर्च वर्क करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का पैशन तो मुझे बचपन से था और मैं टीचर भी बनना चाहता था, तो विथ ये डिफरेंस, औरों से मैं भिन्न। इसलिए मुझे ये हक हासिल है ये कहने का कि मैं कटिहार ज़िला का पहला PhD इन इंग्लिश हूँ। अंग्रेजी में मैंने PhD किया, ये पहला आदमी हूँ मैं, और बावजूद इसके मैं अपने आप को बिल्कुल सक्रिय रहा। रिसर्च वर्क के बाद मैं किताबें लिखने लगा। फिर इसी दौरान मुझे, जैसे हमारा एकेडमिक सफ़र ख़त्म हुआ, रिसर्च का भी समय ख़त्म हुआ, तो मुझे लगा कि अब मुझे समाज के प्रति समाज के सरोकार से भी मुझे मतलब रखना चाहिए, और इसके लिए हम फिर राजनीति में आए। और इसके लिए हमने 1995 के विधानसभा इलेक्शन कदवा विधानसभा क्षेत्र से मैं लड़ा था, जिसमें मैं अपने आप को देखना चाहता था कि मैं राजनीतिक गतिविधि से, ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें हम कहाँ तक खप सकते हैं। असली पावर तो सर उसमें कुछ अलग ही होता है। ऐसे लोकप्रियता आपने हासिल की,
तो ये सबसे बड़ी बात है और काफ़ी चर्चा में रहे उस समय और अच्छा खासा मत भी मिला था। नहीं, जब मैं लेक्चरर भी था तो उस समय भी मैं अपने एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी रहा और उसमें मैं जेल में भी 26 दिनों तक रह चुका हूँ। तो राजनीतिक अनुभव भी मेरा कुछ ऐसा ही रहा कि मैं स्टेट लीडरशिप में भी शामिल हुआ, फिर मैं जेल का भी सफ़र तय किया। वहाँ से जब आया तो मैं यहाँ क्या कहते हैं विधानसभा इलेक्शन को भी लड़ा। मुझे असल में मतलब ये लगा कि इतने पढ़ने लिखने के बाद एक बात सबसे निश्चित बात है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि शिक्षा का महत्व दो तरह का होता है, एक वैयक्तिक होता है, एक सामाजिक होता है। तो वैयक्तिक तो मुझे लाभ इसका मिला कि मेरा अपना लाइफ स्टाइल, मेरे फैमिली का, मेरे परिवार का ये हुआ। इसके साथ साथ समाज के लिए भी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, मैं उसका निर्वहन करने के लिए अच्छे मन से पूरे भारत का भ्रमण किया और मुझे ये लगा कि ये इससे हम अपने आप को नकार नहीं सकते कि मुझे भी समाज के प्रति कुछ करना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात ये थी कि जनवरी से लेकर के जो है फरवरी के बीच में जो कड़ाके की ठंड पड़ती थी, जिसमें कि कुहासा हुआ करता था, और उस समय लोग कटिहार ज़िले के लगभग 40-50 किलोमीटर दूर से साइकिल चला करके लड़के एवं लड़कियां वहाँ पढ़ने के लिए आते थे, जिसके स्वेटर में जो है कि कुहासा का जो बूंदे बूंदे जो है कि हम लोगों का जो जी माथा वगैरह टोपी वगैरह पहनते थे तो कुहासे से भीग जाता था। तो ये जुनून था अंग्रेज़ी सीखने का, और वो जुनून हमने आज तक कई विद्यार्थियों में देखा। खासकर हम तो काफ़ी उत्साहित थे कि चलो भाई अंग्रेज़ी हम सीख जाएंगे, अंग्रेज़ी की समस्या ही ख़त्म हो जाएगी, और हुई भी। बहुत ज़्यादा असर था, जो कि 3 बजे भोर से ही हमको लगता है कि बच्चे आना शुरू कर देते थे। हाँ, अब तो ये तो गजब की बात है। नहीं तो ये जो अभी तो सर, हाँ जी, एक तो ये कोरोना जो आया तो कोरोना ने टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ा एक नया मोड़ दे दिया। ये टर्निंग पॉइंट हुआ। ये पहले हम लोग ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, अब जब ये देखे कि जब कोरोना काल में घर से निकलना मुश्किल हो गया तो सारे लोग मोबाइल पर निर्भर होने लगे, मोबाइल यूजर्स बढ़ गए और लोग मोबाइल पर ज़्यादा समय देने लगे। छात्रों के लिए भी यही बात हो गई। तब मैंने सोचा कि मुझे भी अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। सर अभी पढ़ा रहे हैं? हाँ, अभी ऑनलाइन भी मैं आ गया हूँ। ऑनलाइन आ गए तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। सर जानते हैं, हम लोग जब पढ़ने जाते थे ना, तो बाहर में ना कुछ व्यक्ति ना साइकिल का गिनती करता था और बार बार भूल जाता था कि कितना साइकिल लगा हुआ है। वो जो है कि सही ढंग से गिन भी नहीं पाता था। तो इतनी संख्या हुआ करती थी साइकिल का।